तो हेलो गाइज, मेरा नाम है उदर। आप सभी तो मुझे जानते ही हो कि मैं करवाता हूँ इंदौर में डॉग ट्रेनिंग, डॉग वॉकिंग। ये बात मुझे कहने में बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि अभी तक मेरे जो भी इंदौर के सब्सक्राइबर है उन्होंने मुझसे अभी तक डॉग ट्रेनिंग और डॉग वॉकिंग की सर्विस प्रोवाइड नहीं करवाई है। खैर, इन सब बातों को साइड पे रख के हम आज का करते हैं ब्लॉग स्टार्ट। तो आज आया हूँ मैं लुआन दादा को वॉक करवाने के लिए। और लुआन दादा के इलाके में बहुत ज्यादा ही गड्ढे और बहुत ज्यादा बारिश होने के कारण पानी भर चुका है, जैसा कि आप वीडियो में देख ही रहे हो। तो लुआन दादा और मैं निकल जाते हैं घर की तरफ वॉकिंग करते करते, क्योंकि हमारी वॉक हो गई थी खत्म। तो हम इस रास्ते से नहीं, इस रास्ते से वॉकिंग के लिए जा रहे हैं, क्योंकि मेन रोड से जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे इंडी डॉग है और बहुत सारा खतरा है, जैसा कि अभी आपको मैं वीडियो में बताने वाला हूँ। तो लुआन दादा और मैं निकल लेते हैं रोड के किनारे किनारे अपने घर की तरफ, और आपको मैं दिखाता हूँ खतरा जिससे हमें डर लगता है। तो ये और ये एक दुकान की ओपनिंग, और यहाँ पे है खतरा मतलब इंडी डॉग। ये बहुत सारे डॉग है और इन्हें अभी हमारे बारे में पता नहीं है, क्योंकि अभी ये गहरीन इनमें सोए हुए हैं। तो हम चुपचाप से निकल लेते हैं। और ये क्या, एक आ गया था हमारे बहुत ज्यादा नजदीक, और ये लोग हमारा पीछा ही नहीं छोड़ते हैं। इनकी संख्या इतनी ज्यादा है कि मेरे को लुआन दादा को रोड के किनारे किनारे लेके आना पड़ता है। अगर ये लुआन दादा को गलती से काट लिया तो मेरी नौकरी भी जाएगी और सैलरी भी, और लुआन दादा का इलाज अलग से करवाना पड़ेगा। इन लोगों की दादागिरी देख रहे हो कितनी ज्यादा बढ़ गई है कि ये लोग हमारा पीछे ही नहीं छोड़ रहे। और लुआन दादा भी डर के मारे बोल रहे कि भागो, ये लोग हमारे पीछे ही आ गए। तो हम फटाफट चल देते अपने घर की तरफ, और हम आ जाते हैं घर के पास में ही। फिर भी ये लोग हमारे पीछे पीछे आने की कोशिश करते हैं, मगर क्या करे, फिर इन्हें मैं पत्थर मार के भगा देता हूँ। फिर मैं लुआन दादा को छोड़ के आ जाता हूँ पिक्सी दीदी और बेला के घर। मगर यहाँ तो चिंटी दीदी और लालू भाई साहब कर रहे थे मस्ती। और ये क्या, अंदर की साइड में जैसे ही नजर घुमाता हूँ तो मुझे दिखता है एक डॉग, जो कि एक चाव चाव का बच्चा था। और मैं आ जाता हूँ पिक्सी और बेला को वॉक करवाने के लिए उनके घर के जस्ट अंदर। जैसे ही अंदर एंटर होता हो तो दिख जाती है मेरे को बेला, और बेला देख लेती है मुझे, और लालू दादा की पप्पी भी ले लेती है। फिर हम आ जाते हैं अंदर की साइड। तो यहाँ पे दो बच्चे भी अपनी बाइक मतलब की स्कूटर चला रहे थे, और बेला और पिक्सी बहुत खुश हो गई थी मुझे देखकर। फिर हमने इनको लगाई लीस, और बेला तो लगवा लेती है लीस, मगर पिक्सी लीस नहीं लगवाती है, बहुत ज्यादा ही नाटक करती है। फिर मैं इसे चाटा दिखाकर लीस लगा के आ जाते हैं हम बाहर वॉक करने के लिए। और हमारे साथ चिंटी दीदी भी वॉकिंग के लिए चलती है, और पीछे पीछे लालू दादा भी। लालू दादा की वॉकिंग करने की स्टाइल बड़ी अलग है, और चिंटी दीदी एक टायर को स्मेल करने लगती है कि इस पे सुसु करी जाए या ना करी जाए। फिर हमारी नजर पड़ती है इस घर के ऊपर, जो कि बहुत दिनों से बन रहा है, जो कि अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। फिर बेला और पिक्सी और लालू दादा आ जाते हैं एक कार के टायर के पास, और स्मेल करने लग जाते हैं कि इस कार में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। मगर मैं इन दोनों को खींच के ले चलता हूँ आगे गार्डन में वॉक करवाने के लिए, और हम फाइनली आ जाते हैं गार्डन में वॉक करने के लिए। गार्डन में हमारे साथ साथ और भी कोई वॉक कर रहा था, और बेला यहाँ कर देती है सुसु, मतलब गंदगी यहाँ भी फैला देती है। और किट्टी दीदी कर रही थी स्मेल, और वहां से चिंटी दीदी देख रही थी कि ये लोग कर क्या रहे हैं। मगर चिंटी दीदी हमारे पास नहीं आ रही थी, क्योंकि वो डर रही थी। गार्डन में आने से उन्हें बहुत डर लगता है। और बेला और किट्टी कर रही थी यहाँ पे खोज, और कुछ मेहमान यहाँ पे कर रहे थे वॉकिंग, और हम चल देते आगे की तरफ। और ये मकान भी बहुत दिनों से बन रहा है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे बेला इन छोटे छोटे मेहमानों को पकड़ने की कोशिश करती है, और किट्टी यहाँ कर देती है फिर से सुसु, और फिर हम चल देते आगे की तरफ। मगर गार्डन में भी पानी भर चुका था। यहाँ पे बेला दीदी यहाँ पे गार्डन की एकदम अच्छे से जांच पड़ताल कर रही थी, और आगे हमें पानी भरा हुआ दिख रहा है, जैसा कि आप भी देख रहे हो। और मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड यहाँ पे अपना गार्डन में चप्पल भूल गई थी, जो कि मुझे उसे फोन करके बुलाना पड़ा। और यहाँ पे हमारे पास आ जाती है चिंटी दीदी, जो कि गड्ढा खोदने की कोशिश कर रही थी। फिर जैसे ही हमने उनको देखा तो शर्म के मारे वो गार्डन की तरफ चली जाती है। और गार्डन में हमें बीच में दिखता है एक छोटा सा घास का पौधा, जो कि बहुत बड़ा था। और इस साइड भी बहुत सारे पक्षी कर रहे थे वॉकिंग, और पानी भी भरा हुआ था। तो बेला दीदी मुझे बोलती है कि यहाँ से फटाफट चलो। और फिर हमारी नजर आती है एक कार वाले भैया पर, जो कि पायलटिंग दिखा रहे थे। और फिर हम आ जाते हैं आगे मेन रोड पर, और मेन रोड पर जैसे याद है तो बेला दीदी पीछे पीछे की तरफ पैर करने लगती है। वो क्यों? क्योंकि आगे की साइड बैठे होते कालू दादा, और पिक्सी दीदी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। पिक्सी दीदी बोल रहे थे कि तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और फिर बाद में मैं पीछे भी हो जाऊंगी, मुझे कुछ नहीं पता। फिर हम जैसे तैसा करके आगे की साइड बढ़ते तो कालू दादा बीच रास्ते में बैठ जाते, रास्ता रोक के कि अब तुम यहाँ से निकल के दिखाओ तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे इलाके में आने के लिए। जैसे ही कालू दादा इतना सब कुछ बोलते हैं तो बेला दीदी का खून खोल जाता है, और बेला दीदी बोलती है कि चलो अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, अब मैं नहीं इस कालू से डरूंगी, इस कालू का कलवा बना के रखूंगी, और मैं चल देती हूँ आपके साथ में। जैसे ही हम आगे आगे की तरफ बढ़ते थे तो बेला दीदी एकदम फॉर्म में आ गई थी, एकदम लड़ाई करने के लिए। और इधर से भी दो गैंगस्टर आ गए थे, जो कि कालू दादा ने फोन करके इन दोनों को बुला लिया था, और ये लोग हम पर झपाटा मारने ही वाले थे कि फिर मैंने नीचे से उठा लिया
पत्थर, और ये डर के मारे हो गए पीछे। इन लोगों को डरा हुआ देखकर बेला दीदी और पिक्सी बहुत खुश हुई। खुशी के मारे इन लोगों ने करी एक एक बार सुसु। सुसु करने के बाद इन लोगों ने करी फिर से खुर्री की आ जाओ मैदान में, हम तुम्हें दिखाते हैं। तो कालू दादा के दो गैंगस्टर आए थे, उसमें से एक हमारे पास बातचीत करने की फिराक में बना हुआ था। कालू दादा से बातचीत कर रहा था कि क्या हुआ, मैटर वगैरह सब सुलझ गया कि नहीं सुलझा, ये सब बातों का ध्यान रखते हुए कालू दादा का एक मित्र हमारे पास बातचीत करते आता है कि हम नहीं तुम्हें मारेंगे, तुम इधर वॉक करने आ सकती हो। मगर फिर भी हमने उठा लिया था पत्थर, और बेला दीदी एकदम गुर्रा के उन्हें देख रही थी, तो वो डर के मारे कालू दादा के पास चले जाते और बोलते कि ये मैटर में मुझे मत घसीटो, मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ। फिर मैटर हो जाता है शांत और फिर हम भी निकल लेते हैं घर की तरफ। घर आने के बाद हम करते हैं बेला और पिक्सी को पाइप से साफ, वो भी नल चालू करके। वो क्यों? क्योंकि बेला और पिक्सी हो गई थी नीचे नीचे गंदी, क्योंकि बहुत ज्यादा झगड़ा करने की फिराक में इन लोगों ने करी थी कीचड़ में मस्ती। और इन लोगों को हम करते हैं साफ। बेला तो पानी से बहुत डरती है, मगर पिक्सी थोड़े बहुत पैर भी साफ करवा लेती है। पैर साफ करने के बाद पानी से हम इन्हें कपड़े से साफ करेंगे, वो कैसे तो हम मैं दिखाता हूँ आपको वीडियो में। फिर मैं ले लेता हूँ इन लोगों का टॉवल, और टॉवल लेने के बाद इन लोगों को कर देता हूँ साफ। अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा तो ब्लॉग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, वो भी ऐसे ही फनी। तो अगर आपको भी वॉकिंग करवानी है तो हमें मैसेज जरूर करें। बाय बाय।